जय श्री राम। क्या आपने कभी विचार किया है, रावण जिसने देवताओं को पराजित किया, इंद्रलोक तक पर विजय प्राप्त की और वह स्वयं तीनों लोगों का सबसे शक्तिशाली राजा मानता था, वह आखिर शनिदेव से इतना डरता क्यों था? आज हम इसी रहस्यमयी कथा का विस्तार से वर्णन करेंगे। रावण केवल एक राक्षस राजा नहीं था, वह वेदों का ज्ञाता, महान तपस्वी, भगवान शिव का परम भक्त और ज्योतिष शास्त्र का अत्यंत विद्वान था। उसे ग्रहों की शक्ति और उसके प्रभाव का पूरा ज्ञान था। वह जानता था कि मनुष्य के जन्म के समय ग्रहों की स्थिति उसके भविष्य, स्वभाव, आयु, यश और उसके जीवन की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। समय बीता और जब उसकी पत्नी मंदोदरी गर्भवती हुई, तब रावण के मन में एक विचार आया। वह चाहता था उसका पुत्र संसार का सबसे महान और सबसे शक्तिशाली तथा लगभग अजेय योद्धा बने। ऐसा पुत्र जिसे कोई देवता, दानव और मनुष्य कभी पराजित ना कर सके। यही पुत्र आगे चलकर मेघनाद के नाम से जाना गया। मेघनाद के जन्म के समय रावण ने अपने प्रभाव और तप बल से ग्रहों को अपने दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। उसने ग्रहों से कहा, मेरे पुत्र के जन्म के समय तुम सब ऐसे स्थान पर रहोगे जिससे उसकी कुंडली में कोई दोष ना हो और वह अजेय बन जाए। कथा के अनुसार अधिकांश ग्रह रावण के भय से उसकी आज्ञा मान गए, लेकिन शनिदेव ने रावण की आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। शनिदेव न्याय के देवता हैं और वह कर्म फल अवश्य देते हैं। उन्होंने रावण से कहा, मैं केवल कर्म के अनुसार फल देता हूँ। मैं किसी के भय, लालच या आदेश से अपना धर्म नहीं बदल सकता। यही बात रावण को सहन नहीं हुई। उसका अहंकार क्रोध में बदल गया। उसे लगा, यदि शनिदेव ने अपनी दृष्टि मेघनाद पर डाल दी तो उसके पुत्र का अजेय होना संभव नहीं रहेगा। रावण ने अपने बल से शनिदेव को बंदी बना लिया। रावण ने शनिदेव को लोहे की भारी बेड़ियों से जकड़कर लंका की एक अंधेरी कोठरी में उल्टा लटका दिया। यही कुछ अन्य कथाओं में वर्णन मिलता है कि रावण ने 9 ग्रहों को अपने सिंहासन के नीचे दबा कर रखा था, ताकि वे उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी प्रभाव न डाल सके। रावण का विश्वास था, यदि शनिदेव कैद में रहेंगे तो उनकी दृष्टि कभी मेघनाद पर नहीं पड़ेगी और उसका पुत्र अजेय बना रहेगा। लेकिन रावण यह नहीं जानता था कि ग्रहों को कैद करना संभव नहीं। वे केवल आकाश में घूमने वाले पिंड नहीं हैं। सनातन परंपरा में ग्रह ईश्वर की उस व्यवस्था के प्रतीक है जो प्रत्येक जीव को उसके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। इसीलिए कोई भी राजा, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, धर्म, न्याय और कर्म के नियमों को अपने वश में नहीं कर सका। रावण अपने अहंकार में यह भूल गया था कि वह संसार की सबसे बड़ी शक्ति ईश्वर के नियम से लड़ रहा है और जो व्यक्ति उस नियम को चुनौती देता है उसका विनाश निश्चित हो जाता है। यही कारण है अपार शक्ति, असीम ज्ञान और महान साम्राज्य होने के बाद भी रावण अपने भाग्य को नहीं बदल सका। आगे किसी वीडियो में हम समझेंगे कि हनुमान जी ने कैसे शनिदेव को मुक्त कराया। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।